नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सभी के लिए स्टैटिक जीके क्लास चल रही है, उसमें एक क्लास अभी थ्योरी की आई थी। लेक्चर नंबर 31 है और इस 31 वाले लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। इसमें सीरीज वाली जो आपकी क्लास थी स्टैटिक जीके की MCQ की क्लास में, तो MCQ क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में जैव मंडल रामसर साइट्स का पहला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव का अध्ययन जिस मंडल में किया जाता है, जिस मंडल में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका क्या आंसर आएगा? जैव मंडल या बायोस्फीयर को कहते हैं। इसमें इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो 7 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है? धरातल से इसकी ऊंचाई होती है, जिसमें पेड़ पौधे, वन्य जीव वगैरह या जीव जंतुओं का, प्राणियों का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वे पादप जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और फिर उनसे भोजन का निर्माण करते हैं, उसे जैव मंडल का क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उत्पादक इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच भी और मध्य प्रदेश में आएगा, पन्ना भी। भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में कुल बायोस्फीयर कितने आते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 18 है। भारत में कुल बायोस्फीयर स्पेस है। उसके बाद भारत में कुल रामसर साइट्स कितनी है? भारत में कुल कितनी रामसर साइट्स आती हैं? तो रामसर साइट्स अगर पूछ रहा है तो फिर कितनी आ जाएंगी? 49। रामसर साइट्स 49 है और जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी आती है? 18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स कौन सी है? तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सुंदरवन रामसर साइट जो पश्चिमी बंगाल में है, यह भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की सबसे छोटी बायोस्फीयर यहाँ पर, यानी बायोस्फीयर कौन से? बायोस्फीयर या रामसर साइट? भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे? रामसर साइट कौन सी है? तो क्वेश्चन का आंसर आएगा इसका, रामसर साइट कौन सी है? तो ऑप्शन है यहाँ पर सुंदरवन रामसर साइट, रेणुका रामसर साइट, चिल्का रामसर साइट, खेजड़िया रामसर साइट। तो क्या आंसर आएगा? रेणुका। खेजड़िया तो नई बनी है, 48वें नंबर की थी, तो ये गुजरात में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया था, भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं? तो भारत में कितने हॉट स्पॉट है? तो इसका आंसर आएगा 4 भारत में क्या है? इसमें हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट कितने आते हैं? 1। और भारत में हॉट स्पॉट कितने आते हैं भाई? इसमें 4 इसमें हॉट स्पॉट आएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? इसमें 4 होगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल हॉट स्पॉट कितने हैं? तो बच्चा हॉट स्पॉटों की बात कह रहा है, तो हॉट स्पॉट कितने आते हैं? इसमें 1। भारत में कुल हॉट स्पॉट कितने आते हैं? 1 है। हॉट स्पॉट 4 आए थे, हॉट स्पॉट कितने आते हैं जी? 1 आते हैं। भारत की प्रथम रामसर साइट जो है, चिल्का झील का गठन कब हुआ था? तो 1981 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 2 बनी थी इस दिन, एक केवलादेव और दूसरी कौन सी थी? चिल्का। तो याद रखिएगा यहाँ पर 1981 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ स्थित है? तो 175 रामसर साइट्स आती है यूके में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यूके 175 साइट्स इसके अंतर्गत आती है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम क्या आएगा? हेमिस, जो कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को बनता है? तो भाई इसका आंसर क्या आएगा? 2 फरवरी को बनता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को बनता है? 2 तारीख को बनता है। आपने पढ़ा था कि रामसर साइट से रामसर समझौता हुआ था, रामसर साइट्स को आगे बढ़ाने के लिए, नमी को सुरक्षा करने के लिए धरती की। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को बनता है। रामसर समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। कहां पर हुआ था? ईरान में हुआ था। ईरान में कौन से शहर में हुआ था? तो रामसर नामक शहर पर यहां पर क्या होता है? ये समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वे जीव जंतु जो उत्पादक व उपभोक्ता को नष्ट कर देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा अपघटनकर्ता। क्या आंसर आएगा? जो नष्ट करने वाले होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं। अगस्थमलाई रामसर साइट कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक, यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, केरल में, तमिलनाडु व केरल दोनों में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु व केरल दोनों में ये स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद अगला है, नामदफा रामसर साइट कहाँ स्थित है? यदि नाम दफा पूछे तो कहां पर आएगा? आंध्र प्रदेश में आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यदि आपसे पूछता दम्फा कहां पर आती है तो फिर होता आपका मणिपुर आंसर। दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत में कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य 515 है और पहले संख्या इसकी 501 हुआ करती थी। निम्न में से भारत का हॉट स्पॉट में कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है, पूर्व हिमालय है और एक पश्चिमी घाट पर्वत आता है, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी तंत्र दे रखा है। तो इसका सही
आंसर क्या होगा, नहीं है पूछ रखा है, तो नहीं कौन सा नहीं आता है यहाँ पर, गंगा नदी तंत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन में हम भारत में जैव मंडल और रामसर साइट्स के क्वेश्चनों को सोल्व किया है। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।